dichotomous scale, category scale, numerical scale, semantic differential scale, Likert scale, Chappell scale, fixed and constant sum scale वगैरह वगैरह वगैरह। ये लफ्ज़ यकीनन आपने सुने होंगे अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, और एन मुमकिन है आपको इन टर्म्स ने कंफ्यूज भी किया होगा कि ये क्या हैं और ये क्या कैसे स्केल हैं और इनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस स्केल का क्या मतलब है, और अपने रिसर्च में मुझे कौन-सा स्केल यूज़ करना है। मोस्ट कॉमनली लोगों को लिकर्ट स्केल के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉ-हाउ होती है, लेकिन ये है कि बाकी स्केल्स के बारे में वो कम जानते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सारे अल्फ़ाज़ का मतलब समझें और ये जानें कि जी ये रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं और ये किन-किन सिचुएशंस में ये रेटिंग स्केल्स लग सकते हैं। कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाज़िर है जी, टीचर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। You can see my YouTube link and you can see my Facebook page, and you can contact me by using any of these, right? इसके अलावा एक होते हैं जिन्हें कहते हैं रैंकिंग स्केल्स, ठीक है? वो हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो उसके बारे में हम एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो वीडियो आप यूट्यूब पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। ये कुछ तकरीबन 19 मिनट की वीडियो है, ये आप यूट्यूब पे जाके आराम से देख सकते हैं। आप सिंपली लिखेंगे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल, कोकब मंजूर लिखेंगे तो मेरी वीडियो ये आपके सामने आ जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं जी, रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो स्केलिंग के मेथड हैं रेटिंग के, ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। देखिए जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आप अपना नॉर्मली क्वेश्चनेयर बना रहे होते हैं या कोई कंपनी रिसर्च करती है, तो वो कोई ऑब्जर्वेशन होगा या कोई इंटरव्यू करेगी या कोई क्वेश्चनेयर के ज़रिए डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है ना? तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों से जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में या सिस्टम के बारे में हम मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आसानी के लिए बाज़ औक़ात ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं आंसर्स के अंदर। ताकि जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे हम ये कह देते हैं कि जी आप किस शहर में रहते हैं, तो अब वो दुनिया में बेशुमार शहर हैं, तो हम उसको अगर हम दे दें कि जी ये है पिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, आप इनमें से किस शहर में रहते हैं, तो अब उसके लिए आसानी है। या मिसाल के तौर पे हम ये कह दें कि यार आप अपनी जॉब के बारे में क्या कहते हैं, तो वो अब उसके लिए एक ओपन हो जाएगी चीज़, वो कुछ भी बोल देगा। तो अगर आसानी के लिए हम क्या कहते हैं आप अपनी जॉब से क्या हैं सैटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं, नहीं सैटिस्फाइड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं या न्यूट्रल हैं या बस ठीक है वगैरह, वगैरह। अब उसके बाद 2, 3, 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के बताए हैं, ये इनको कहते हैं रेटिंग्स, राइट? तो जो रिस्पोंडेंट होता है उसने रेट करना है या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को या किसी इंसान को या किसी सिस्टम को, तो ये है हमारे रेटिंग स्केल। तो ये जो हैं इसमें फिर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताए, ये सारे मेथड्स हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में हम इनको अच्छे से समझ लें कि ये क्या हैं और ये हमारी रिसर्च में कहाँ-कहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ होते हैं। सबसे पहला है जी डाइकोटोमस स्केल। डाइकोटोमस का सिंपली आसान सा मतलब जो है वो क्या है, जब आप रिस्पोंडेंट को 2 ऑप्शंस दे देते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? या स्टेटमेंट के अंदर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जी डू यू ओन अ कार? येस, नो, बस। या होगी कार या नहीं होगी, ठीक है? जेंडर मेल, फीमेल, ठीक है? या आप लिख सकते हैं कि आर यू मेल? तो कहेगा येस या वो कहेगा नो, ठीक है? तो इसी तरह के या अब मैं कहता हूँ कि यार आप आर यू नेशनैलिटी लिख देते पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी, ठीक है? या मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ठीक है? तो जब हम 2 ऑप्शंस दे देते हैं, तो इसको कहते हैं डाइकोटोमस स्केल, ठीक है? ये मैं आपको साथ-साथ एक क्वेश्चनेयर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि जब आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो किस-किस किस्म के सवालात आप वहाँ पर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आपको आई होप कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मेल एंड फीमेल, ठीक है? ये अभी हमारे पास एक क्वेश्चनेयर है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जी ये मेल है और ये फीमेल। तो ये हमारा डाइकोटोमस स्केल हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है यानी जिसमें आप येस नो पूछते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी स्केल है, कैटेगरी में हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 से ज़्यादा ऑप्शंस नॉर्मली दे देते हैं।
मुख्तलिफ कैटेगरीज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई हम ये बोल रहे होते हैं कि जी ये 5 ब्रांड्स हैं, आप इनमें से किसको पसंद करते हैं? या ये 5 शहर हैं, आप इनमें से किस शहर में रहते हैं? या ये 8 या 7 डिपार्टमेंट्स आपको लिखे हुए हैं कि जी इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फलाँ है, ठीक है? तो मैनेजमेंट साइंसेज़ है, जो भी है, तो आप इसमें से किस डिपार्टमेंट में हैं? ठीक है? तो ये होता है कैटेगोरिकल स्केल या कैटेगरी स्केल। द कैटेगरी स्केल यूजेस मल्टीपल आइटम्स टू इलिसिट सिंगल रिस्पॉन्स, ठीक है? तो उसमें आपने एक रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना होता है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हम दे देते हैं, जिसमें से हमारे पास ये आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चनेयर है, आप देखें इसमें हमने कहा जी आपकी एजुकेशन क्या है? आप मैट्रिक हैं, बैचलर हैं, मास्टर हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, जो भी हैं, ठीक है ना? तो आप उसमें से ज़ाहिर है वो एक क्लिक कर देगा, अगर वो पीएचडी होगा तो पीएचडी को क्लिक कर देगा। और अगर वो इसी तरह मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक को क्लिक कर देगा। ठीक है? इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि ये अब लिखा है कि यार फ़र्ज़ करें आप इजिप्ट जा रहे हैं, तो आप ये 6-7 हमारे ने कैटेगरीज़ दे दी। यार आप क्लाइमेट की वजह से जा रहे हैं, तो अगर आपके नज़दीक क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको टिक कर देंगे। आप कहते नहीं यार क्लाइमेट तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की वजह से जा रहा हूँ। ठीक है? देखें इसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। ठीक है? फैमिली है मेरी वहाँ पे, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर देंगे। फैमिली नहीं है तो आप कहेंगे न इट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट, या सस्ता पड़ता है, करीब है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। तो कहने का मकसद ये है कि कैटेगरीज़ हैं, आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है सोशल साइंसेज़ के अंदर, मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंदर, वो है लिकर्ट स्केल, जो अयम मुमकिन है आपको मालूम भी होगा और आपने यूज़ शायद किया हो रिसर्च के अंदर। सिंपल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जब डेटा इंटरवल स्केल पे होता है, अगेन मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अगर वो वीडियो देख लें, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, ताकि आपको पता चले कि नॉमिनल डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल पे जब डेटा हो तो क्या होता है, इंटरवल वाला क्या होता है। तो जब हमारे पास डेटा इंटरवल स्केल पे होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्सेज को मेजर करने के लिए ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं लिकर्ट स्केल। ये 5 पॉइंट है, जिसमें हम उसको नंबर दे देते हैं 1 से 5 तक। 1 denotes strongly agree and 2 denote disagree, सॉरी strongly disagree, 2 disagree, थर्ड न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है? और फोर्थ एग्री एंड फिफ्थ स्ट्रांगली एग्री। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? बड़ी सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, आपकी जॉब सैटिस्फैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो या वर्क एंगेजमेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो आप कह रहे हैं कि जी क्वेश्चन है, माय वर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका अगर वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप ये इसको 5 कर देंगे, येस स्ट्रांगली एग्री। और अगर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप बहुत बोर होते हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर देते हैं, 1 पे टिक कर देंगे। अगर थोड़ा-सा डिसएग्री करते हैं, तो फिर 2 पे कर देंगे। अगर बिल्कुल आपको समझ नहीं कि यार बस ठीक है, ना कोई इतना इंटरेस्टिंग है, ना कोई इतना बस बोरिंग है, बस ठीक है, तो बस वो 3 हो जाएगा। ठीक है? ये आप कहते हैं हाँ, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बस ठीक है, इंटरेस्टिंग है, तो आप 4 पे टिक कर देते हैं। ठीक है? इसी तरह लाइफ विदाउट माय वर्क वुड बी डल वगैरह-वगैरह, तो इस तरह की बेशुमार स्टेटमेंट्स हम ले सकते हैं। जैसे आपको ये नीचे क्वेश्चनएयर में नज़र आ रहे हैं, देखिए कितनी स्टेटमेंट्स हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चनएयर है। इसमें ये लिखा है फॉर एग्जांपल आई नो व्हेन टू स्पीक अबाउट माय पर्सनल प्रॉब्लम विद अदर्स। तो मैं ये जानता हूँ कि जब मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को कब किनके साथ शेयर करना है। तो अगर आप ऐसे ही हैं तो आप इसको 5 पे कर देंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे समझ ही नहीं आती कि कब मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने हैं, तो वो रिस्पोंडेंट जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री पे कर देगा। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? नेक्स्ट जो स्केल है उसको कहते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का मतलब ये है सादा लफ्ज़ों में कि हम एक बाइपोलर एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर देते हैं, यानी दो साइड्स, दो एक्सट्रीम केसेस हम ले लेते हैं और उनके दरमियान हम उसकी जो रिस्पोंडेंट है उसके रिस्पॉन्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है गुड और बैड, तो हम एक साइड पे गुड लिख देंगे, दूसरी साइड पे बैड लिख देंगे, दरमियान में छोटी-छोटी डैशेस डाल देते हैं और उसमें वो अपने आप को रैंक कर लेता है। इसकी क्या एग्ज़ाम्पल है? इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख रहे हैं कि यार किसी शहर के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने कहा जी ब्यूटीफुल एक दे दिया, ठीक है? और उसके बदले में अपोज़िट क्या होगा? अगली। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैशेज़ लगा।
अगर आपको लगता है कि वो बंदा या वो इवेंट या वो कोई भी चीज़, फ्लावर, कुछ भी बहुत खूबसूरत था, तो आप इसको इस साइड पे टिक कर देंगे। और अगर आप कहते हैं थोड़ा था या बिल्कुल नहीं था, या बहुत ही बदसूरत था, तो फिर आप इस साइड पे। तो इससे हमें कंपनीज़ जो रिसर्च करती हैं, उनको ये पता लग रहा होता है कि इनको कौन-सा एट्रिब्यूट जो है वो किस साइड पे है। ये जॉब सैटिस्फैक्शन जो है, ये किस चीज़ को एम्प्लॉयी बहुत पसंद कर रहा है या कस्टमर बहुत पसंद कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। तो इसी तरह रिस्पॉन्सिव एंड अनरिस्पॉन्सिव, करेजियस एंड टिमिड, यानी बहादुर और बुज़दिल। तो आप कहते हैं यार मेरा जो हमारा जो लीडर है वो बड़ा करेजियस है, एक स्टेटमेंट आती है मिसाल के तौर पे, तो आप इस पे टिक कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो तो बड़ा ही डरपोक बुज़दिल है, कोई कोई डट के बात ही नहीं कर सकता हमारे हक के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर इस पे टिक कर देते हैं, टिमिड है, बड़ा ही बुज़दिल सा और बंदा है, बहादुर नहीं है। तो ये भी सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल है जो कि रिसर्चेज़ में यूज़ होता है। इसी से मिलता-जुलता जो है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल स्केल। इट्स सिमिलर टू द सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है? इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ एक फ़र्क है, इसमें हम नंबर लगा देते हैं। अब इसमें भी देखें, एक एक एक्सट्रीम है, दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम है। यानी हमने क्वेश्चन क्या किया कि जी आप नए टीचर या नए सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं? एक्सट्रीमली प्लीज़्ड, बहुत खुश हैं उनसे, या एक्सट्रीमली डिस्प्लीज़्ड, या बहुत ही नाराज़ हैं। तो देखिए अगेन हमने 2 अपोज़िट चीज़ें ले ली, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सेमांटिक डिफरेंशियल में 2 अपोज़िट लिए थे, कोल्ड एंड हॉट और करेजियस एंड टिमिड, ठीक है ना? बस उसमें ये था कि नंबरिंग नहीं थी, इसमें नंबरिंग होती है। तो बस इस स्केल और उस स्केल में बस यही फ़र्क है। तो दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा काम करते हैं। नंबरिंग में ज़रा आसानी हो जाती है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यार स्टूडेंट से पूछते हैं, तो वो कहता है यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने टीचर से या अपने सब्जेक्ट से, तो 7 को टिक कर देगा। थोड़ा कम है तो 6 को कर देगा, और कम है तो 5 को कर देगा। फिर करते-करते अगर वो खुश नहीं है, बहुत ही खफ़ा है टीचर से भी और सब्जेक्ट से भी, कि सब्जेक्ट भी बकवास है और टीचर भी बकवास है, मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो फिर वो क्या कहेगा, फिर वो इसको कर देगा। तो वो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज़ हम लेना चाहते हैं, अक्सर हम ब्रांड के बारे में मालूम कर रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर किस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और किस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। और भी जॉब सैटिस्फैक्शन के बारे में, एम्प्लॉयी मोटिवेशन के बारे में, या सोशल साइंसेज़ में ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। फिर एक है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल क्या होता है? इसके अंदर 2 चीज़ें मेज़र करते हैं, डायरेक्शन भी और इंटेंसिटी भी, कि किस डायरेक्शन पे लोगों का एटीट्यूड है और उसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत कितनी है उसके अंदर। मिसाल, एक बंदा कहता है मैं पसंद करता हूँ एक चीज़ को, लेकिन कितना शदीद पसंद करता है या कितना शदीद उससे नफ़रत करता है, तो इसमें 2 चीज़ें मेज़र की जाती हैं। तो आम तौर पे इसको +3 से लेकर -3 तक लिया जाता है, ज़्यादा भी ले लेते हैं, +5 से -5 तक, +7 से -7 तक। तो आप जितना आप रिसर्चर वो देखता है कि मैं इसको किस तरह से लेके चलता हूँ। सो जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना रिस्पोंडेंट के लिए ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएँगे, ज़्यादा मतलब वो कहता है मैं बहुत ही शदीद नफ़रत करता हूँ, तो हो सकता है वो -7 चाहेगा कि यार इसको मैं -7 दे दूँ। तो नुकसान ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं तो फिर वो बाज़ औक़ात रिस्पोंडेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाता है, कि यार 5 लगाऊँ कि 6 लगाऊँ कि 7 लगाऊँ? तो ये 3 वाला जो है ये कंपैरेटिवली ज़रा आसान है। इसकी एग्जांपल देखें आपके सामने है कि ये हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ वुड यू रेट द सुपरवाइजर एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच कैरेक्टरिस्टिक मेंशन बिलो। आपका जो सीनियर है, जो बॉस है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो पहला जो हमारे पास है वो है एडॉप्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और यूज़ करता है और उससे फ़ायदा उठाता है तो आप इसको +3 कर देंगे, थोड़ा कम है तो 2 कर देंगे, 1 है तो कम। अगर बिल्कुल ही नहीं करता, पसंद ही नहीं करता, अडॉप्ट ही नहीं करता, -1, -2, वो टेक्नोलॉजी से कोसों दूर भागता है। वो कहता है नहीं, 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 बस पुराना जो हमारे बाप-दादा से मेथड चला आ रहा है बस ये सबसे बेहतरीन है। अगर वो ऐसा सोचता है तो बस आप इसको -3 दे देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट इनोवेशन पे कितना बिलीव करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे कितना बिलीव करता है। उसकी बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, तो हम उसको +3 दे देंगे। बहुत ही बदतमीज़ है, खड़ूस है और प्राइड है, एरोगेंट है, तो उसको -3 कर देंगे। थोड़ा कम है, तो अब ये बता रहा है कि यार उसकी अगर पर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, तो कितनी अच्छी हैं? अच्छी कैसे डायरेक्शन पता चल रही है और कितनी अच्छी से इंटेंसिटी पता चल रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाते हैं आप, ठीक है? और अगर बुरी हैं, तो कितनी बुरी हैं? बहुत ही थोड़ा-सा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ही लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो आप उसको मज़ीद माइनस में ला दें। तो इससे भी काफ़ी हद तक
आपको क्लियरेंस हो जाती है। तो आप ये स्केल भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर क्वेश्चन। अगेन ये भी आपके पास डेटा जब इंटरवल स्केल पे होगा तब आप यूज़ करेंगे। तो इंटरवल स्केल की आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर एक और चीज़ है जिसे कहते हैं फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल। अच्छा, ये क्या स्केल होता है? इसमें क्या करते हैं कंपनीज़ नॉर्मली क्या करती हैं या रिसर्चर क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं किसी भी चीज़ के और उसको हर एक को परसेंटेज आगे खाना खाली रख देते हैं, ठीक है? तो वो फिर आगे कस्टमर उसको या जो रिस्पोंडेंट है वो फिल करता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, साबुन बनाने वाली कंपनी है और वो चाहती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार लोग हमारा साबुन किस वजह से खरीद रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए आपको फ्रेग्रेंस, कलर, साइज़ और शेप। मिसाल दे रहा हूँ ऐसे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे पूछते हैं कि यार आप ये साबुन क्यों यूज़ करते हैं? तो मैं कहता हूँ यार 60% मैं जो इसको परचेज़ करता हूँ ना क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको 60% वेट दे दिया। कलर हाँ, इसमें 2-3 कलर आते हैं। आमतौर पे साबुन कलर पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, तो मैं इसको 20% देता हूँ। साइज़ नॉर्मल है, ठीक है, बस ईज़िली है, प हाथ में आप पकड़ सकते हैं उसको, तो ये 10% हो गया। शेप नॉर्मली साबुन की शेप गोल टाइप की होती है, ओवल टाइप की होती है, ठीक है? तो वो भी इतना कोई मैटर नहीं करती। तो ये मैंने इसको कम वेट दे दिया। तो ये देखें 60 + 20 80 + 10 90 + 10 100 तो ये जो टोटल सम है ये 100 आना चाहिए। तो वो क्या करेंगे 2, 4, 5, 8, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रख देते हैं। मिसाल के तौर पे एक और एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप अपने जानना चाहते हैं कि जी ये हमारा जो लैपटॉप है वो बिक रहा है। तो हमारा लैपटॉप लोग किस वजह से ज़्यादा खरीद रहे हैं? तो उसमें आप एक प्राइस का डाल सकते हैं, उसमें आप एक कलर डाल सकते हैं, उसमें आप उसकी जो स्पीड है डाल सकते हैं, ठीक है? उसमें प्रोसेसर डाल सकते हैं, रिज़ॉल्यूशन पिक्चर की डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जब चीज़ें डालेंगे तो लोग उसको वेट देते चले जाएँगे। इसका सम जो है वो 100 आना चाहिए। ये बस आपने इसमें मेन बात होती है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अब देखें अगर ये फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये रिसर्च जा रही है किसी कंपनी के पास, तो उनको पता चल जाएगा कि यार हमारा जो साबुन है, वो लोग फ्रेग्रेंस की वज़ह से खरीद रहे हैं, यानी खुशबू की वज़ह से खरीदते हैं। क्योंकि खुशबू तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे जब भी प्रोडक्ट को इनोवेशन में जाने की तरफ जाएँगे, तो वो इसकी फ्रेग्रेंस को चेंज करने में हिचकिचाएँगे क्योंकि यार यही तो वो वजह है जिससे लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो कलर को ईज़िली चेंज कर देंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस लोग नहीं दे रहे। यार कोई नया कलर डालते हैं शायद उसको लोग अट्रैक्ट कर लें। साइज़ को या शेप को, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को चेंज करना उनके लिए ज़्यादा आसान इसलिए होगा कि लोग इनको वैसे भी इतना पसंद नहीं कर रहे। तो नई चीज़ लाते हैं शायद पसंद कर लें। जबकि जिस चीज़ को ज़्यादा वेटेज लोग दे रहे होंगे, तो उसके ऊपर फिर वो मतलब है कंपनी थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करेगी। मिसाल के तौर पे प्राइस है, मैं कहता हूँ यार मैं ये साबुन इसलिए लेता हूँ, ये बस सबसे सस्ता है, ठीक है? या मिसाल आप 1000 लोगों से पूछते हैं और 1000 लोगों में से मेजॉरिटी वाले लोग यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कंपनी फिर प्राइस के ऊपर ज़्यादा छेड़-छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि यार इस प्राइस की वज़ह से ही तो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये भी इस्तेमाल होता है। तो अगेन द पॉइंट इज़ कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है? तो मैंने आपको बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स दे दी, हर एक स्केल की अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दे दिए डेली लाइफ़ के साथ, ताकि आप उसको रिलेट कर सकें अपने रिसर्च क्वेश्चन के साथ, कि अगर मेरा रिसर्च क्वेश्चन ऐसा है, तो मेरे ख़्याल में ये। तो हमारे आम तौर पे होता है कि हर बंदा जो है वो लिकर्ट स्केल लगा रहा होता है। तो अक्सर फिर वाइवा में डिफेंस में सुपरवाइज़र्स या जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो पूछ लेते हैं कि भई व्हाई हैव यू यूज्ड दिस स्केल? व्हाई यू हैवंट यूज्ड फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल? ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो आप कह देंगे कि सर मेरा वेरिएबल ये था, इसकी ये नीड है, इसका ये है। अब मैंने जॉब सैटिस्फैक्शन मेज़र करनी थी तो मैंने इंटरवल स्केल पे चूँकि मेरा डेटा था इसलिए मैंने वहाँ पे जाके लिकर्ट स्केल लगा दी। वहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट सम स्केल वहाँ पे फिट ही नहीं आ रहा था, वो नहीं आता फिट। तो पैनल मेंबर को पता चलेगा कि यार इस बंदे को, इस स्टूडेंट को पता है। वरना वो बाज़ औक़ात जानबूझ के आपको गलत पूछते हैं कि यार यहाँ पे तो ये स्केल लगता था, आपने ये क्यों नहीं लगाया? तो आपने ओह! सॉरी सर गलती हो गई, आइंदा लगा दूँगा। तो ऐसा नहीं करना होता, ठीक है ना? तो ये इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें और एनीवे फिर भी आपको कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।